Hallelujah, hallelujah. Good morning, जय मसीह की. Hallelujah. Thank you God Father. Thank you Jesus. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो फिर एक बार आज की सुंदर सुबह के लिए, उसके अनुग्रह, उसकी दया, उसके प्यार के लिए जो हम सब ऊपर परमेश्वर ने फिर एक बार उंडेला है. आइए आज के मनन के लिए हम पवित्र बाइबल में से पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब, उसका 5 अध्याय वचन 20. आयशा 5:20. हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधकार को प्रकाश और प्रकाश को अंधकार ठहराते, जो कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा बना मानते हैं. प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे. आमीन. आइए प्रार्थना करें. Thank you Lord, thank you God Father, thank you Jesus, hallelujah, thank you Holy Spirit, hallelujah. धन्यवाद यीशु के लहू की जय, हालेलुया. धन्यवाद यीशु के लहू की जय, हालेलुया. धन्यवाद यीशु के लहू की जय, हालेलुया. Thank you God Father, thank you Jesus. प्रेमी परमेश्वर फिर एक बार आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा स्तुति करते हैं, सारा आदर सारा जलाल आपको अर्पित करते हैं. आज सुंदर सुबह आपने दिखाई है, हर एक को मन फिराने पश्चाताप करने का अवसर दिया है. आत्मा के परीक्षण के बाद अपने पापों को मान के सच्चा पश्चाताप करके यीशु मसीह के हो जाने के लिए, यीशु मसीह के जिंदा पवित्र नम्र गवाह होने के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा को प्रसन्न करते हुए अपनी मसीहत के जीवन को जीकर जिंदा गवाह होने के लिए खुदावन आपने हर एक को जिंदा उठाया. सुंदर अवसर दिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं. नम्र होकर मांगते पिता, आपके बच्चों से, आपकी कलीसिया से जाने अनजाने में जनाज्ञाकारिता हुई है, दया करके क्षमा कीजिए और दृढ़ विश्वास में नम्रता, पवित्रता, आत्मिक भूख और प्यास के साथ पिता इस जीवित रोटी के लिए, जल के लिए हर एक भूखा प्यासा हो और सुनकर समझकर विश्वास करके पिता परमेश्वर आपके लिए फल लाने वाले, आपके जिंदा गवाह होने के लिए लालाई तो भूखे प्यासे ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक पर आप उंडेल दीजिए. खुदावन यही प्रार्थना करते हैं. पिता हमारे होठों को अग्नि से छू दीजिए. होली स्पिरिट टेक कंट्रोल, टेक अथॉरिटी, टेक फ्रीडम ओवर मी एंड यू मिनिस्टर मी. पवित्र आत्मा अपनी आग से, अपनी बुद्धि समझ से आप मुझे चलाइए और सुनने वालों को पिता यीशु के नाम में मांगते, आत्मा के कान, आत्मा की भूख, समझ और प्यास और नम्रता से भर दीजिए. अपनी मानसिक बुद्धि से नहीं, अपने शारीरिक कानों से नहीं, परंतु आत्मिक कानों से सुने, स्वर्गीय बुद्धि से समझे और दृढ़ विश्वास में स्वीकार के फल लाने वाले मसीह हो, ताकि शैतान का सिर कुचले, शैतान को लज्जित करे और अपने हिस्से के मुकुट के लिए आगे बढ़ते जाएं. ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में मांगते पिता. फिर एक बार इस जगह को और सुनने वालों को पिता, उनके घरों को यीशु के लहू में कवर करते हैं. स्वर्गदूतों को आगे देते, सेवा टल रक्षा करे यीशु मसीह के नाम में. आमीन. हालेलुया. परमेश्वर का धन्यवाद हो फिर एक बार की हमें सुंदर अवसर मिला, हम उसके चरणों में आकर उससे बातचीत करें, उससे सुने, समझे, जाने और अपने आप को उसकी महिमा के लिए समर्पित करें. हालेलुया. हमने पिछले रविवार को सुना, क्या सुना? क्या सुना? हमने पिछले रविवार को सुना कि जो परमेश्वर को महिमा नहीं देता, परमेश्वर उसे उठाकर पटक देता. हमने बहुत अच्छी तरह से इस बात को सुना, समझा, जाना. प्रेरितों के काम 12:23 की जिस व्यक्ति ने परमेश्वर को महिमा नहीं दी, परमेश्वर का वचन कहता स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने उसे मारा और वचन हमें बता रहा है कि वो कीड़े पड़कर मर गया. अगर हम परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को नहीं देते तो परमेश्वर का हाथ हम पर उठता है और फिर परमेश्वर हमें यूं गिराता, यूं पटकता है कि हम उठ नहीं पाते. इससे पहले कि तकलीफ और विनाश के दिन आ जाए, इससे पहले कि शैतान फिर एक बार आप पर कब्जा ले, वचन हमें बता रहा है कि हम बुराई से हट जाएं, पाप से हट जाएं, अधर्म से हट जाएं, शरीर संसार से हट जाएं और मसीह में आ जाएं. हमने अभी पढ़ा है आयशा 5:20, यशायाह 5:20. प्लीज. हाय उन पर, परमेश्वर का वचन कह रहा है, हमें समझना हाय क्यों कह रहा है. हम तो कितने दिनों से सुनते ही आ रहे हैं, फिर एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि जो बुराई में चलते हैं, जो सच को झूठ बताते हैं, जो सच से नफरत करते हैं, हाय उन पर. व्हाट इज इन इंग्लिश? Woe unto them Woe unto them that call evil good that call evil good and good evil. and good evil. Woe unto them. हाय उन पर. अदरवाइज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धन्य है वे, ब्लेसेड आर दोज. हमें ये बात समझनी है.
ब्लेसेड आर दोज, धन्य है वे, यहाँ पर वचन कह रहा हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं। अब भले को बुरा और बुरे को भला कौन कह सकता है? केवल एक ही है, जो है हमारा सबसे बड़ा शत्रु, जिसको यही चाहिए कि वो क्या करे? मनुष्य को बरगलाए। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं और हम प्रार्थना हमने कर लिया, आराधना हमने कर ली, बात खत्म हो गई, लेकिन नहीं, हमारी कमजोरी को लेकर, हमारे अविश्वास को लेकर, हमारे अंदर की जो भी त्रुटियां हैं, गलतियां, संसार की लालसाएं, शरीर की लालसा जो हमें भरी है, उसे लेकर के शैतान हमसे बात करता, हमसे व्यवहार करता है। वो हमारे कानों में बुदबुदाता है, वो हमें गलत के लिए उकसाता है, बहुत ही तरीके से उकसाता है, और हम उसी मार्ग को ले लेते हैं। और अगर हम जब उस मार्ग को ले लेते हैं तो उस मार्ग से, उस बुरे मार्ग से, उस पाप के मार्ग से, मृत्यु के मार्ग से बचाने वाला केवल एक ही है, वो यीशु मसीह। जब तक हम लौट कर नहीं आते तब तक हमारा बचाव नहीं होने वाला, नहीं हो सकता है, क्योंकि बचाव केवल यीशु मसीह में है, और उसने पवित्र आत्मा हमें सहायक के लिए दिया है। इसको समझने के लिए परमेश्वर का वचन हम समझेंगे कि वो क्या कह रहा है। हाय उन पर जो भले को बुरा और बुरे को भला कहते हैं, और जो अंधकार को प्रकाश और प्रकाश को अंधकार कहते हैं। शैतान का यही काम है, उसे बताना, अरे डोंट वरी, यू आर डूइंग गुड, यू आर परफेक्टली ऑल राइट, यू आर सो राइचियस। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही जीवन जी रहे हैं, आप विश्वास में हैं, आप तो बहुत धर्मी हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपने कोई गलती, गुनाह, धर्म, अपराध नहीं किया। शैतान ये बात बार बार डालता है, क्योंकि शैतान ही शत्रु है। वो आत्माओं को नाश होने देना चाहता है, आत्माओं को बचने देना नहीं चाहता, आत्माओं को यीशु के पास आने देना नहीं चाहता, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीने देना नहीं चाहता, क्योंकि उससे पता है जिस दिन आत्मा को, मसीह आत्माओं को, मसीह घरानों को, मसीह कलीसिया को ये बात पता हो जाए कि जो इनविजिबल वर्ल्ड है, छुपा हुआ अदृश्य जो संसार है, अदृश्य जो बातें हैं, शैतान और उसकी सेना, वो जिस दिन मसीहों को पता हो गई और वो उसको समझने परखने लग गए, तो उस दिन हर बच्चा शैतान का सर कुचलेगा, और वो शैतान का साम्राज्य जो यीशु सूली पर हरा चुके हैं, हिला चुके हैं, उसको कमजोर कर चुके, पैरालाइज कर चुके हैं, उसको हम फिर एक बार अपने पैरों तले कुचलेंगे, यीशु को सिर बनाकर। यीशु की सामर्थ्य पवित्र आत्मा की आग में शैतान नहीं चाहता कि लोगों को ये बात समझे, और इसलिए बहुत ही सफाई के साथ में वो मसीहों को बरगलाता है, झूठी तारीफ में, झूठे दिखावे में लेकर के जाता है। सी दिस इज दिस इज नॉट दिस। वो कहता है कि यही अंधकार है और यही प्रकाश है, तुमको समझना है कि नहीं, यही प्रकाश है, यही जीना है। ये कौन सा जीना है जिसमें मनुष्य अपने जीवन का उपभोग ना करे, आनंद ना ले, शारीरिक आनंद ना ले? ये शैतान बताता है, ये शैतान बताता है। शैतान ने घुमा फिरा कर हवा से बात करी थी। शैतान भले को बुरा और बुरे को भला, अंधकार को प्रकाश और प्रकाश को अंधकार बताता एक ही शत्रु है, एक ही झूठा शिक्षक है, एक ही झूठा सिद्धांत देने वाला है, वो शत्रु शैतान। इसलिए वचन कहता हमें अलर्ट, हमें सावधान रहना है। और इसलिए 2 कुरिन्थी 14 चैप्टर 2 कुरिन्थी 6:14 से आगे हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थी 6:14 ऑनवर्ड्स। अविश्वासियों के साथ, परमेश्वर का वचन हमें कह रहा, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म से क्या मेल। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें समझना है, असमान जुए में न जुतो। हम सभी जानते हैं कि जब खेती में किसान हल को चलाने के लिए, फसल के लिए जब वो तैयारी करता है, वो किस तरीके का हल होता है, किस तरीके से वो रस्सी को बांधता है उस बैल के गले में, और उसकी नाक में से रस्सी को निकाल करके किस तरह से बांधता है, किस तरीके से दोनों चक्के बैलेंस होते हैं, किस तरीके से वो फसल को उगाने का काम करता है। क्या कह रहा वचन? तुम असमान जुए में न जुतो, तुम स्वर्ग के हो,
तुम यीशु मसीह के हो, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारा जीवन होना चाहिए, पवित्र आत्मा में जीवन होना चाहिए, सच्चाई और प्रकाश और धार्मिकता में जीवन होना चाहिए। अगर अंधकार में, अगर पाप में, अगर अधर्म में, अगर झूठ में, अगर बरगलाने वाली बुरी शिक्षाओं और सिद्धांतों में अगर तुम मसीह होकर के भी जीवन जी रहे हो, इसे कहते हैं समान जुए में जुतना, अपने आप को उसमें व्यस्त कर देना, अपने आप को उसमें डाल देना। असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता का क्योंकि धार्मिकता का, परमेश्वर का वचन कह रहा क्यों नहीं, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म से कोई मेल जोल, कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई कांटेक्ट, कोई संबंध नहीं है। नॉट इवन अ डॉट मात्र, एक बिंदु भी, एक सेंटेंस, एक लाइन, एक वाक्य तो दूर है, एक बिंदु मात्र भी हमारा अधार्मिकता के साथ में, धर्मी का, परमेश्वर के बच्चों का, शैतान के बच्चों के साथ, शैतान के संतानों के साथ, स्वर्ग के है, स्वर्ग का नरक के साथ, सत्य का झूठ के साथ, पवित्रता का अपवित्रता के साथ कोई नाता, कोई संबंध, कोई कांटेक्ट नहीं है और नहीं हो सकता। आगे, या ज्योति की अंधकार से क्या संगति, या ज्योति का अंधकार से क्या संगति, क्या दोस्ती हो सकती है, क्या रिश्ता हो सकता है। दे कैन नॉट बी फेलोशिप विथ डार्कनेस ऑफ हुज लाइट। ज्योति की अंधकार से संगति नहीं हो सकती, एक सेकंड के लिए भी नहीं हो सकती है, एक दिन के लिए तो भूल जाइए, हमेशा के लिए तो भूल ही जाइए। ज्योति और अंधकार कभी भी आपस में नहीं मिल सकते। अंधकार शैतान है, नरक, पाप, मृत्यु और नरक है, विनाश है, और ज्योति यीशु मसीह है। ज्योति कौन है? यीशु मसीह है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है आयशा 5:20 में कि हमको क्या करना है, हमको समझना है। वो हाय उन पर जो भले को बुरा कहते हैं और बुरे को भला कहते हैं, जो सच को झूठ और झूठ को सच बताते हैं, जो प्रकाश को अंधकार और अंधकार को प्रकाश कहते हैं। वो कौन लोग हैं? हमें पहचान लेना है। यीशु मसीह ने बोला कि तुम मनुष्यों को उनके फलों से पहचानोगे। अब ये फल है जो सच को झूठ और झूठ को सच, धर्मी को अधर्मी, अधार्मिकता से प्रेम करना सिखाते हैं और धार्मिकता से प्यार करना सिखाते हैं, जो रोशनी में नहीं अंधकार में चलना सिखाते हैं, जिनके काम, जिनके विचार, जिनकी शिक्षाएं कैसी हैं? अंधकार की, झूठ की, पाप की, बहुत ही सुंदर तरीके से सच्चाई में लपेटे हुए, लेकिन भीतर क्या है? अंधकार, पाप और अधर्म है, घिनौनियत है, शैतान का वास है। हमको बोल रहा है उन्हें परख लेना है और उनसे हमें दूर हो जाना है। प्लीज आगे पढ़िए। और मसीह का बलियाल से क्या, और मसीह का, देखिए बहुत सुंदरता से उसने एक्सप्लेन किया है। धर्मी का अधर्मी से, ज्योति का अंधकार से और मसीह का बलियाल से कोई नाता नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई कांटेक्ट, कोई संबंध नहीं हो सकता। मसीह कौन है? परमेश्वर का भेजा हुआ, परमेश्वर का इकलौता पवित्र बेटा है, नम्र पवित्र बलि का मेमना है, सैक्रिफिशियल लैम है, ही इज द रिडीमर ऑफ द होल वर्ल्ड। और मसीह जो मसाया, जो छुटकारा देने वाला है, जो चंगाई देने वाला है, जो बहुतायत का जीवन देने वाला, मसीह में केवल क्या है? सत्य है। मसीह में केवल क्या है? ज्योति है। मसीह में केवल क्या है? पवित्रता है। मसीह में केवल क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या है? धार्मिकता वास करती है। अति पवित्र है, अति नम्र है, अति धर्मी है, न्याय है, सच्चा है, निर्मल कोमल है, प्रेम है उसके अंदर में। कटुता, छल, कपट, झूठ, पाप, अधर्म, अन्याय, क्रूरता उसमें नहीं पाई जाती, घृणा उसमें नहीं पाई जाती। इसलिए कह रहा है मसीह का बलियाल से क्या लगाओ, क्या नाता। हम जो मसीह है, अब इसका मतलब केवल यीशु मसीह नहीं, अब हम जो मसीही हैं, क्योंकि यीशु ज्योति है और वो पवित्र धर्मी है। हम अगर अपने आप को उसके कहते हैं तो हमारा शैतान से, संसार से, शरीर से, पाप से, अधर्म से, झूठ से, बैर से, घमंड से, अहंकार से, इन तमाम शैतान के गुणों से, उसकी संगति से और शैतान का जो राज्य, अंधकार का राज्य, उससे हमारा कोई संबंध, कोई नाता, कोई हमारा लगाव ही नहीं होना चाहिए। इस संसार से जब हम लगाया यानी मैत्री, दोस्ती, रिश्ता बनाते हैं, अब क्या होता है? इससे कई अनुभव है। जब आप संसार से, संसार के लोगों से रिश्ता बनाते हो तो आप उधर ही खींचे चले जाते हो, धीरे 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 धीरे। यकीन मानिए, कईयों की ये बात गवाही है रो रो कर कि उधर ही खींचे चले गए, उधर ही खींचे चले गए, उसी पाप में, अधर्म में, गंदगी में, कीचड़ में। कीचड़ में भी तो भी इंसान पैर रख सकता है, क्योंकि बारिश में जब धूल कीचड़ बन जाता, लेकिन वो इतनी गंदी वाली गंदगी है, शैतान की अधार्मिकता, अशुद्धता, पवित्रता वाली, उस
उस दलदल में वो मनुष्य फंसता चला जाता है, उसे पता ही नहीं होता, वो खींचा चला, शैतान उसे बड़े ही प्यार से अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता, व्यक्ति खींचा चला जाता, उसकी आत्मा कब नरक में चली गई, मर गई, उसे पता ही नहीं होता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मसीहियों के लिए, सावधान कि तुम कैसी चाल चलते हो। प्लीज, या विश्वासी का अविश्वासी से क्या संबंध? या विश्वासी का अविश्वासी से क्या संबंध? ये बात कलीसियाएं मसीह घराने नहीं समझ रहे। अगर उनसे ये बात कही जाए तो वो तर्क वितर्क करते हैं। तो फिर क्या हम दुनिया में नहीं रहे? तो फिर क्या हम दोस्ती ना करें? तो फिर क्या हमारे ऑफिस में लोग तो बात ना करें? उनका ले दे नहीं, खाए पिए नहीं? यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि हाँ भाई प्रे फॉर अस, हमारा ऐसा ऐसा है। सुनिए, ध्यान दीजिए, हम कितने नासमझों की तरह काम करते हैं। हम जिसके पास यीशु मसीह है, हम जिसके पास जीवित वचन दोधारी तलवार है, सत्य की तलवार है, हम जिसके पास यीशु मसीह है, पवित्र प्रभु बोझ के द्वारा द प्योर द टोटल द हेवनली इंटीमेसी जो होती है, यीशु मसीह अंदर होना चाहिए, हृदय में, पवित्र आत्मा में हम छुपे होना चाहिए, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन होना चाहिए। प्रियो, कई मसीह लोगों से कहते हैं, oh please pray for me, I'm going for exam, I'm going for interview, I'm going to buy house, I'm going to buy farm, I'm going to buy land, I'm going for my business, I'm going for my job, मेरे बच्चे के एडमिशन के लिए जा रहे, दुआ करना। क्यों? किससे कह रहे आप दुआ करने? बलियाल के लोगों से, अंधकार के लोगों से, शैतान के लोगों से, मूर्ति पूजकों से, मरे हुओं से, लिटरली मरे हुए, क्योंकि वचन कहता है जैसी मूर्ति है वैसे उनके बनाने वाले और उन पर विश्वास रखने वाले हैं, आत्मा में मरेंगे। और लोग कहते हैं कि नहीं, लोगों ने हमारी मदद करी, उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना करी, हमने उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। व्हाई दे विल प्रे फॉर यू? यू हैव टू प्रे फॉर देम। वो आपके लिए कैसे प्रेयर कर सकते हैं? और वो किससे प्रेयर करेंगे? उस मूर्ति से, शैतान से। मतलब आपके जीवन में आशीष नहीं आने वाली, आपके जीवन में कर्स ही आने वाले। शैतान आपके लिए आशीष नहीं भेजेगा। वो तो खुश हो जाएगा कि हाँ, एक परमेश्वर के राज्य की संतान ने, एक परमेश्वर के बेटे बेटी ने परिवार में क्या कहा है, मेरे लिए संदेशा भेजा है कि शैतान तू हमारे लिए क्या कर, कर्ज को भेज, विपत्तियों को भेज, संकट को भेज, असफलता को भेज। वो देता जरूर है सफलता, थोड़े दिन के लिए, थोड़े वर्षों के लिए देता जरूर है पैसा, मान सम्मान, लेकिन लोगों की तारीफ भी देता, लेकिन आपको गुलामी में बांध चुका, गुलामी में आप उसके गुलाम बन चुके हैं, अपना वो दास आपको बना चुका है, जंजीर डाल चुका आपके आत्मा में, आपके विश्वास के जीवन में, मसीहत के जीवन में, और आपको दुख तकलीफ वेदना पीड़ा में वो लेकर जा रहे हैं। मनुष्य इस बात को नहीं, मसीह इस बात को नहीं समझ रहे। हमें दुआ के लिए केवल यीशु मसीह के पास आना है, पवित्र आत्मा के द्वारा कहना है, यीशु सहायता कर, परमेश्वर हमारी सुन, हम पे रहम कर, अपनी गलतियों को जिस पल मान ले, अपने अधर्म को जिस पल मान ले, अपने अविश्वास को जिस पल मान ले, अपने गबन अहंकार को छोड़ दे। इन वन वर्ड, शरीर से मरना है, आत्मा में जीना है, बपतिस्मे का अर्थ है। फिर आए खुदा, फिर शरीर से जिंदा हो गए, माफ कर दे, हमेशा के लिए शरीर मर जाए, हम आत्मा में जी उठे। यीशु सहायता कर, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करता है, क्योंकि उसने सहायक दिया। भूल के भी ना कहें लोगों से कि हमारे लिए प्रार्थना करें। कई बार लोगों ने कहा है, और फिर उनके जीवन में जो तकलीफें आई हैं, हम लोगों से कहते हैं आई एम प्रेइंग फॉर यू, बट आई हैव नेवर सेड। अन्य जाति को, मूर्ति पूजकों को हमें कभी भी गलती से भी नहीं कहना है, क्योंकि इनका हमारा कोई संबंध ही नहीं है। वो किससे प्रार्थना करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, किसकी आराधना उपासना करते हैं, किसको प्रसन्न करते हैं? शैतान को। एक मसीह का बलियाल से कोई संगति नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं है। कई बार लोगों ने किया, अगर किया है तो मन फिरा लीजिए, पश्चाताप कर लीजिए, यीशु के पास आ जाइए, बोलिए खुदा दया कर, छुड़ा ले, बचा ले, क्योंकि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर ली है। आगे प्लीज। या मूर्तियों से परमेश्वर के मंदिर का क्या समझौता? अब देखिए, हमने पहले ही कह दिया, आगे वचन कह रहा, या मूर्तियों का परमेश्वर के मंदिर का क्या समझौता? मूर्तियों का और परमेश्वर के मंदिर का। अब समझना है इस बात को, क्या समझे इस बात से आपने? मूर्तियों का परमेश्वर के मंदिर से क्या संबंध? प्लीज पढ़ेंगे उसको फिर से। या मूर्तियों से परमेश्वर के मंदिर का क्या समझौता? या हम तो जीवित वेट, या मूर्तियों से परमेश्वर के मंदिर का क्या समझौता? हमको समझना है ये क्या कह रहा है। मूर्ति और परमेश्वर का मंदिर। परमेश्वर का मंदिर कौन है? मसीह। हम खुद हैं। अपने आप को क्यों नहीं याद रखते? मसीह इज जनरल। खुद के लिए कहिए, मैं मसीह का मंदिर हूं,
मैं यीशु का देह हूं और पवित्र आत्मा का मंदिर में हूं, मैं उसका घर हूं। तो मूर्ति मेरे अंदर नहीं रह सकती, पवित्र आत्मा मेरे अंदर रह सकता। हालेलुया आमीन। यीशु मेरे हृदय में रह सकते। हालेलुया आमीन। मूर्ति का हमसे कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर हम संसार में पाप का, बुराई का जीवन जी रहे, बुराई को हाँ कह रहे, बुराई से हाथ मिला रहे, मूर्ति पूजकों के साथ हंसना, खेलना, उठना, खाना, बोलना, फिरना, ये सब उनकी शिक्षा सिद्धांतों के अनुसार, ओके कोई बात नहीं, हाँ चलता है। अगर ऐसा जीवन है तो हमें सावधान हो जाना। परमेश्वर का वचन कह रहा, हाय उन पर जो भले को बुरा, और ये कौन सिखाता भले को बुरा और सच को झूठ, अंधकार को ज्योति, ये शैतान। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है हमें सावधान हो जाना है। मूर्ति का परमेश्वर के मंदिर से कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। आगे प्लीज पढ़िए। क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। क्योंकि हम, देखिए आगे हमने वही कहा था कि परमेश्वर का वचन कह रहा क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। और जब जीवित परमेश्वर के मंदिर है तो मंदिर के अंदर क्या होना चाहिए? कम ऑन फास्ट, पवित्रता। जब हम जीवित परमेश्वर के मंदिर है तो मंदिर के अंदर हम होना चाहिए। हमारी पवित्रता, हमारी शुद्धता, निर्मलता, कोमलता, अगर पूरा शरीर पाक साफ शुद्ध निर्मल हो गया है, हमने यीशु को अपने आप को समर्पित कर दिया है, अगर हम मंदिर है तो उस मंदिर के अंदर में केवल और केवल परमेश्वर का निवास होना चाहिए, ईश्वर का निवास होना चाहिए, पवित्र आत्मा का निवास होना चाहिए। मंदिर कौन है? हम है। तो मंदिर के अंदर कौन रहेगा? पवित्र आत्मा। हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। आ रही बात समझ में? हमारा ये मंदिर किसका है? परमेश्वर का है। तो परमेश्वर ही रहेगा ना। ये मंदिर परमेश्वर का है तो परमेश्वर ही रहेगा ना। कोई और कैसे रह सकता है? मूर्ति रह सकती है? संसार शरीर रह सकता है? पाप अधर्म घमंड रह सकता है? नहीं रह सकता। मंदिर अगर परमेश्वर का है, बच्चे अगर परमेश्वर के हैं, हम संतान अगर स्वर्ग से है तो स्वर्ग का ही हम पर अधिकार है। स्वर्ग ही हमारे अंदर बाहर होना चाहिए, चारों ओर ऊपर नीचे होना चाहिए। यीशु मसीह सिर और हम देह होनी चाहिए, केवल ये देह यीशु की होनी चाहिए। और मंदिर अगर परमेश्वर का है प्रियो, पवित्र आत्मा ही इस मंदिर के अंदर रहना चाहिए, और कुछ नहीं रह सकता। मूर्ति नहीं, पाप नहीं, अधर्म नहीं, झूठ नहीं, अंधकार नहीं, अधार्मिकता नहीं, जिद गमन नहीं, केवल पवित्र आत्मा, सत्य, पवित्रता, प्रेम, यही अंदर रह सकती है। इन वन वर्ड, इस मंदिर में केवल पवित्र आत्मा ही रह सकता। आगे, जैसा कि परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें निवास करूंगा। साफ सुंदर सरल शब्दों में है, परमेश्वर ने कह दिया है कि मैं कहाँ निवास करूंगा। यशायाह कहता है, स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पाँव की चौकी, परमेश्वर में तेरे रहने के लिए घर का बनाओ। परमेश्वर का वचन कहता है वो हृदय जो नम्रदीन है, परमेश्वर का वचन सुन के थरथराता और कांपता है, मतलब उसके भय में आगे खड़े प्रेम में जीता है, उसी का हृदय शुद्ध निर्मल पवित्र है, उसी की शुद्धता निर्मलता पवित्रता से मैं प्रसन्न होता। हम उसके रहने के लिए घर कहाँ बनाएंगे? परमेश्वर क्या कह रहा है? मैंने, इसलिए बोलिए पढ़िए, जैसा कि परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें निवास करूंगा। अर्थात हम उसका घर है, हम उसके मंदिर है। परमेश्वर कहाँ रहेगा? हमारे अंदर। इसलिए तो पौलुस ने कहा हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में लिए फिरते हैं, उसके पुनरुत्थान का, उसके जीतने का प्रचार करते हैं। मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। कमान, हालेलुया। अपने आप के लिए खुश हो जाइए, अपने आप के लिए खुदा का धन्यवाद कीजिए। अगर नए सिरे से जन्म लेके जी रहे हैं तो हमें चल रहा फिर रहा कौन है? परमेश्वर। हमें बात कौन कर रहा है? परमेश्वर। हमें प्रार्थना करके शैतान को कर्स कौन कर रहा है? लोगों के लिए चंगाई कौन मांग रहा है? लोगों को आशीष कौन दे रहा? परमेश्वर। हमने अपने आशीष को, हमने हमारी सामर्थ को, हमने हमारे वर्थ को जानने की ही कोशिश नहीं करी। हम हमेशा इस पृथ्वी पर उस कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जीना पसंद करते हैं। I'm really sorry to be very harsh, पर सचमुच में आज मसीह दृढ़ विश्वास में उसको अपने अंदर जगह देकर ऐसा जीवन नहीं जी रहे। हम तो इतने बोला धन्य हैं, हम धन्य हैं कि हम में कौन वास करता है? स्वयं परमेश्वर। मैं उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें रहूंगा, मैं उनमें चला फिरा करूंगा। जब परमेश्वर में चला फिरा करेगा तो दूसरों को बोलने की जरूरत क्या है कि हमारे लिए प्रार्थना करो। दूसरों को बोलने की जरूरत क्या? कई बार लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, आपको जो करना है कर लीजिए, मतलब आप हमारे लिए जादू टोना भी कर लीजिए, आप हमारे काला जादू भी कर लीजिए, आप हमारे लिए बलि भी चढ़ा दीजिए, आप हमारे लिए 11 रुपए भी दे दीजिए। लिटरली पीपल दे से दिस। ठीक है, आपको जो करना है कर लीजिए। का मतलब क्या? आप ही के नाम से कर रहा है ना, आप ही के नाम से बलि चढ़ा रहा है ना। धागे भी बांध लेते हैं,
हाथ भी दिखा देते हैं, टैरो कार्ड पे वो अपना भविष्य भी दिखवा लेते हैं, कई लोग कुंडली बनवाते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है हाय उन पर जो भले को बुरा, बुरे को भला, क्योंकि शैतान करना सिखा रहा, हमने शैतान को सुन लिया और शैतान की हाँ में हाँ मिलाई, शैतान के अनुसार चल रहे। कई परिवार ऐसे हैं, मसीह केवल नाम से ही, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है ज्योति का अंधकार से कोई रिश्ता, कोई संबंध, कोई नाता नहीं है। सच का झूठ के, धार्मिकता का अधार्मिकता से, पवित्रता का अपवित्रता से, स्वर्ग का पृथ्वी से, ईश्वर का बलियाल से, शैतान से कोई भी रिश्ता नाता संबंध नहीं है। परमेश्वर कह रहा मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें चला फिरा करूंगा। प्रियो, इसी पल खुदा का धन्यवाद करें। मन फिरा लीजिए, अपने आप को जांचिए, 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करके अपनी आत्मा से बोलिए, अपने अंदर की गलती को, अधर्म को, अपराध को, अनाज्ञाकारिता को, ढोंगी मसीहत के जीवन को, मरे मसीहत के जीवन को उसके चरण में रख के पश्चाताप कर लीजिए और बोलिए ईश्वर सहायता कर, परमेश्वर मदद कर, क्योंकि हमने अब तक तो ऐसा जीवन जिया ही नहीं। तुझे अपने अंदर बसने नहीं दिया और तुझे अपने द्वारा अपने अंदर से चलने फिरने ही नहीं दिया, क्योंकि अगर वो हमें बसता है और वो हमें चलता फिरता है तो हमें शैतान के गुण, शैतान के चाल चलन, शैतान के विचार हमें नहीं रह सकती। और हम सचमुच में जब प्रार्थना करते हैं हम दूसरों के लिए आशीष का कारण होते हैं। हम दूसरों के लिए मांगते हैं, परमेश्वर तुरंत सुनता है, क्योंकि परमेश्वर खुद कह रहा है कि मैं उनमें बसूंगा और मैं उन्हें चला फिरा करूंगा। अपने आप को टटोलिए, आपकी आत्मा को टटोलिए, आपके हृदय को टटोलिए, अपनी मसीहत को, अपने विश्वास के जीवन का टटोलिए कि हमें कौन चल फिर रहा है, हमें कौन बसा हुआ है। आज जवान बच्चे इसलिए विनाश में हैं क्योंकि उनमें बलियाल चल रहा है, संसार चल रहा है, संसार को बसा के रखा अंदर में, पाप और अधर्म को बसा के रखा अंदर में, यीशु नहीं है। हमें समझना है मैं उनमें बसूंगा और मैं उनमें चला फिरा करूंगा। आगे प्लीज। और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे, और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए कब? जब हम ज्योति में, पवित्रता में, धार्मिकता में, सच्चाई में, प्रेम में चलेंगे, जब यीशु को अपने अंदर बसने देंगे, हमारे हृदय पटल पर वचन यीशु पवित्र आत्मा है, हम उसका मंदिर, उसका घर है, तब वो कह रहा है तब मैं उनका परमेश्वर, मतलब कंप्लीटली 100%, 0.5 पॉइंट माइनस भी इधर उधर नहीं, तब मैं उनका परमेश्वर, वो मेरी प्रजा, वो मेरे लोग होंगे। और जब वो मेरे लोग होंगे, जब मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, तभी वो अंडर द कवर ऑफ बैनर ऑफ कवनेंट होंगे, वाचा के भीतर होंगे, तभी मैं उनकी सुनूंगा। आगे प्लीज। इसीलिए प्रभु कहता है उनमें से निकलो और अलग हो जाओ, और जो कुछ अशुद्ध है उसे ना छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। 1 सेकेंड फिर से प्लीज। इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है? इसलिए प्रभु परमेश्वर कहता है, अब पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात कर रहा है, उनमें से निकलो। इन सारे संसार, शरीर के, शैतान के, दुष्ट के, उस छल के, उस धोखे के, उस झूठ के, पिता शैतान की बातों, व्यवहार, चाल चलन से हमें क्या करना है? निकल जाना है। हमारे दिमाग में है, हमारी आंखों में, हमारी जुबान में, हमारे होठों पर है, हमारे खानों पर है, हमारे हृदय में, हमारे शरीर में, हमारे प्राणात्मा में, हमारी कमाई में, हमारी रसोई में, हमारे घर में, हमारे जॉब में, कहीं पर भी अगर है, हमें वहां से तुरंत निकलना है। We need to run like anything, भागना है वहां से, उसे कर्स करा, उसे वहीं के वहीं छोड़ देना। तेरा मेरा कोई नाता नहीं, तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। Get out! I curse you, Satan, and your army in the name of Jesus Christ. हमें वहां से तुरंत निकल जाना। प्लीज आगे। और अलग हो जाओ, और अलग होना है। हमें ना उनके साथ रहना है, ना उनके साथ जीवन जीना है, हमें उनके साथ रहना नहीं है। कह रहा है उनसे भागना है, उनसे अलग होना है, क्योंकि हम में और उनमें कोई समानता नहीं, हमें उनमें कोई रिश्ता संबंध नहीं, हम और वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। हमें उनसे अलग हो जाना है। बात में, व्यवहार में, काम में, सोच में, लेन देन में, उठने बैठने में केवल और केवल हमें परमेश्वर बसा होना चाहिए। हमें शैतान, संसार, शरीर का, मृत्यु का कुछ भी नहीं रह सकता। हम शरीर में अगर है तो हमारी ये कवच है और अंदर आत्मा है, आत्मा का दिया चलता रहना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा तुम संसार में हो लेकिन संसार के नहीं हो, इसलिए हमें उनसे अलग होना है। आगे। और जो कुछ अशुद्ध है उसे ना छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण। जो कुछ अशुद्ध है, अब अशुद्ध क्या है? अशुद्ध क्या है? शैतान। और शैतान के जितने झूठ, अधर्म, अपराध, पाप, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, घमंड, अहंकार, मृत्यु, ये सब कुछ क्या है? अशुद्ध है। सब कुछ अशुद्ध है, सब कुछ अशुद्ध है।
अपवित्रता का, झूठ का, पाप का, धर्म, अनाज्ञाकारिता का जीवन जीना, बिना प्रार्थना का जीवन जीना, बिना विश्वास का जीवन जीना, मरी हुई धार्मिकता, मरी हुई मसीह, ये सब कुछ क्या है? अशुद्ध है, क्योंकि ये शैतान है। और इसलिए कह रहा जो अशुद्ध है उससे निकलो, तुम शुद्धता में हो, शुद्धता के द्वारा धुलाए गए हो, शुद्धता के लिए आजाद किए गए हो, तुम पवित्रता के लिए, परमेश्वर की पवित्रता के द्वारा पवित्र होने के लिए और पवित्र प्रजा होने के लिए, उसके संगी साथी होने के लिए बनाए गए हो। आगे, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तब जब तुम अशुद्धता से निकलकर शुद्धता यानी यीशु मसीह में पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जियोगे, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा बदला हुआ जीवन, मसीह का जीवन, स्वर्गीय जीवन इस पृथ्वी पर जब जियोगे, जब मसीह तुम्हें चला फिरा करेगा, तब उसे न छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तब परमेश्वर क्या, यानी हमको खुद को जांचना परखना, एक छोटी सी भी गंदगी, अशुद्धता, शरीर संसार का स्वभाव या चाल चलन में पाया जाता है तो हमें उसमें से निकलना है। जब तक उसमें से नहीं निकलते, परमेश्वर का वचन कह रहा, वो हमारे पास नहीं आएगा, हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते, वो हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, हम आशीष का कारण नहीं बनेंगे, हम गवाह नहीं बन पाएंगे, पवित्र आत्मा की इच्छा नहीं होगी। हमें निकलना जरूरी है। हमें, हमारे दिमाग में घमंड और अहंकार, अपनी सोच, अपनी बुद्धि समझ बैठी होती है। अब भी वचन को सुनने के बाद भी कई बार लोग अपनी ही बुद्धि का सहारा लेते, अपनी ही समझ का सहारा लेते, अपने ही दिमाग से चलते, इसलिए दृढ़ विश्वास में नहीं आ पाते, इसलिए सच्चा पश्चाताप नहीं कर पाते। प्रियो, हमको वचन को समझना है। मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें चला फिरा करूंगा। अगर मेरा खुदा मुझ में, वो मुझ में चलता फिरता, तो संसार, शरीर, शैतान मेरे पैरों के नीचे है, उसका मेरा कोई मेल नहीं, मेरे परिवार का कोई मेल नहीं। अगर मैं उसमें से निकल गया तो मेरा घराना भी निकलना है, मैं उसमें से निकल गई तो मेरा परिवार उसमें से निकलना है। ये हमारी मांग, हमारी प्रार्थना, ये हमारी सोच समझ, ये लालसा होनी चाहिए। हर पल, हर सांसों में हम मसीह में हैं, मसीह के ही होने चाहिए, मसीह के लिए जीना चाहिए, और हर सांस में ये बात होनी चाहिए, हमें याद रखना चाहिए। आगे प्लीज। और मैं तुम्हारा पिता, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगी, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु यही कहता है। सर्वशक्तिमान प्रभु, ये कौन कह रहा है? पौलुस नहीं कह रहा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये कह रहा है। यीशु मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें जो छुटकारा दिया है, अपने बनाया है, पवित्र आत्मा के द्वारा ये आवाज हम तक पहुंचा रहा है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आवाज है कि हमें झूठ, अदर, अपराध, पाप, घमंड, अहंकार, शैतान, शरीर, संसार, इनके साथ कोई नाता, रिश्ता हमारा नहीं है। अगर मसीह में नए सिरे से जन्म ले चुके तो मृत्यु का भी, हमारा मृत्यु से भी हमारा कोई संबंध नहीं, मृत्यु का भी हम पर कोई काम नहीं, हम क्योंकि हम मसीह में आजाद हो चुके। प्रियो, ये वचन हमको समझना है कि हाय उन पर जो झूठ को सच और सच को झूठ बताते, बुरे को भला और भले को बुरा कहते। ये कौन कहता भले को बुरा और बुरे को भला? शैतान। हमें समझना है, हमारे अंदर अगर ऐसी एक भी विचार, एक भी बात, एक भी चाल हमें गलती से भी दिखाई देती, हमें तुरंत खुदा के पास आ जाना है कि यीशु के नाम में मांगते हैं, खुदा हमारी सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा प्लीज हमें बचा लीजिए, क्योंकि ऐसा मेरे अंदर हो रहा है। खुद को बात करनी है, खुद को परमेश्वर के पास आना है, वक्त नहीं गंवाना है, तुरंत हमको उसके पास में आ जाना। एक और वचन पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पहला यूहन्ना 1:6। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, फिर भी अंधकार में चले। देखिए परमेश्वर का वचन, अभी हम तुरंत पीछे जाना है। वो वचन क्या कह रहा है? अगर तुम ज्योति में चल रहे हो तो फिर मैं तुम्हारा पिता और तुम मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारी प्रजा मेरे लोग होंगे। अगर मुझ में होकर के भी तुम अगर अंधकार में चल रहे हो, आगे प्लीज। अगर फिर भी अंधकार में चले, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, फिर भी अंधकार में चले, तो हम झूठ बोलते हैं। देखिए, हम जुबान से तो कह रहे मसीह है, जुबान से तो कह रहे आराधना करे, जुबान से तो कह रहे चर्च जा रहे, जुबान से तो कह रहे हम उसके साथ है, हमारी उसके साथ फेलोशिप है, सहभागिता है, प्रभु बोझ भी ले रहे, लेकिन हम अंधकार में चल रहे। अंधकार के सोच, काम, विचार, बातचीत, व्यवहार है, तो फिर हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर आचरण नहीं करते। हम झूठ बोलते हैं। किससे झूठ बोलते हैं? पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हैं। अनन्या सफीरा ने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और वहीं के वहीं उन्हें सजा मिली, दंड मिला और वहीं के वहीं वो मर गए। हम झूठ बोलते हैं। आगे,
और सत्य पर आचरण और नहीं सत्य करते। पर आचरण नहीं करते। और सत्य कौन है? यीशु यीशु मसीह। मसीह। हमको यीशु के आचरण में, यीशु के गुणों में, यीशु की समझ में, उसकी बातों में चलना है। यीशु मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा चलना है। हम सत्य पर आचरण नहीं करते। आगे 6:1 नहीं, उसको फिर से पढ़िए ना प्लीज। यदि हम कहें कि कि उसके साथ हमारी सहभागिता कि है, उसके साथ हमारी सहभागिता है, फिर भी अंधकार में चले, फिर भी अंधकार में चलें, तो हम झूठ बोलते हैं तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर आचरण नहीं करते। और सत्य पर आचरण नहीं करते। झूठ शैतान, यूहन्ना 8 में खुद यीशु मसीह ने बता दिया कि झूठ बोलना शैतान का स्वभाव, स्वभाव ही से झूठा वरन झूठ का पिता है। तो हम अगर थोड़े भी संसार, शैतान, अंधकार के गुण, अंधकार की बात हमें पाई जा रही है, तो हम सत्य पर आचरण नहीं, मतलब यीशु में, यीशु के द्वारा, यीशु के लिए जीवन हम नहीं जी रहे, उसके अनुसार नहीं चल रहे। एक और वचन को हम पढ़ते सुनते समझते हैं। इफिसियों 2:10-12। इफिसियों केवल 2 और 10। क्योंकि हम उसके हाथ की कारीगरी है। हम कौन है? अब परमेश्वर का वचन बता रहा, अंधकार में क्यों जीवन नहीं जीना है। हम कौन है? परमेश्वर के लोग हैं, वरन परमेश्वर के लोग नहीं, हम उसके हाथ की कारीगरी है। उसने हमें सृजा, उसने हमें बनाया, क्योंकि हम उसके हाथ की कारीगरी है, जो मसीह यीशु में उन भले कार्यों के जो लिए, मसीह यीशु में, अब मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य के लिए रखा हुआ है। एक बुलाहट हमारी है, और परमेश्वर की एक इच्छा, एक चाहत है, एक बुलाहट है, एक पर्पस है। इन एवरी क्रिश्चियन लाइफ देयर इज अ पर्पस। हर मसीह जीवन में परमेश्वर का, स्वर्ग का एक उद्देश्य है हमारे द्वारा, जो परमेश्वर पूरा कराना चाहता है। इसलिए यीशु ने प्रार्थना करना सिखाई कि तेरी इच्छा पूरी हो मुझ में, जमीन पर, मेरे द्वारा। परमेश्वर तेरे नाम को मैं ऊंचा करूं। आगे प्लीज। जो मसीह यीशु में उन भले कार्यों के लिए सृजे अब पर्पस क्या है? हम मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए हैं। जिन्हें परमेश्वर ने, भले काम, पवित्रता के काम, सच्चाई के काम, न्याय के काम, धार्मिकता के काम, आत्मा को बचाने के काम, शैतान को कुचलने के काम, लोगों को शैतान की जंजीरों से निकालने के काम, लोगों को आगाह करने, सचेत करने के काम कि ये शैतान है, शैतान की जंजीरें हैं, शैतान की गुलामी में आप जी रहे हैं, आप मसीह होकर के भी मसीहत में नहीं है, ये बताना हमारा फर्ज है। शैतान का सिर कुचलना, आत्मा को बचाना, आत्मा को नरक से निकालना, खींच कर निकालना हमारा फर्ज है। आगे। जिन्हें परमेश्वर ने प्रारंभ से ही तैयार किया था कि हम उन्हें करें। किसके लिए? हमारे जीवन के द्वारा, परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर ने आरंभ से ही मसीह यीशु में हमें सृज कर एक नया उद्देश्य हमारे जीवन को दिया, एक नई सेवा हमारे जीवन को दी, एक नई बुलाहट हमारे द्वारा, परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी, उसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा कराना चाहता है। क्या? कि हम दुष्ट को, दुष्टता को, झूठ को, पाप को, अधर्म को, मृत्यु को कुचले और लोगों को यीशु मसीह पर विश्वास करना सिखाए। केवल लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर आना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना सिखाना है, बन फिरा के पश्चाताप करके यीशु के लहू में अपने पापों को धोना सिखाना है, उन्हें नए सिरे से जन्म लेना सिखाना है, उन्हें मुक्ति के पास लेकर आना है। हमारे जीवन में ये उद्देश्य है, हमारे जीवन के द्वारा ये उद्देश्य है, और हमारे जीवन का ये काम है। हमारे जीवन में एक परमेश्वर ने आज्ञा दी, एक टास्क है जिसको हमें आत्मा और सच्चाई से पूरा करना है। पहला पत्रस 1:25। परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। परंतु परमेश्वर का वचन, अब देखिए, हम अगर परमेश्वर की संगति में चल रहे हैं और हम परमेश्वर के साथ चल करके उसकी सेवा, उसके काम, उसका प्रचार अगर करें, उसकी कुछ भी नहीं लेकिन उसके गवाह बने हुए हैं, लोग हमें देख कर कहते हैं कि हाँ, सच में जिंदा खुदावन के बच्चे हैं। लेकिन अगर संसार हमें थोड़ी भी असमंजस में, थोड़े शक संदेह में, थोड़ी आजमाइश में, या थोड़े प्रश्न चिन्हों में, या हमें थोड़ी सी शंका में अगर डालता है, और कई बार शैतान हमारे दिमागों को ब्रेन वॉश करता है, कई बार मसीहों के ब्रेन को ब्रेन वॉश करता है। कई बार जब लोग उससे बात करते, काउंसलिंग करते, सिखाते, बताते, डिलीवरेंस प्रेयर करते, तो हम उन्हें सुनते, हमें समझ में आता कि शैतान ने ब्रेन वॉश किया। शैतान उन्हें स्वर्ग पर, परमेश्वर पिता, जीवित, अति पवित्र, अति सामर्थ्य, रचयिता, मुक्तिदाता परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर और पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करने देता। वो हमारे दिमागों को करप्ट करता है, वो हमें शक संदेह को डालता है, वो आर्गुमेंट को लेकर के आता है हमारे अंदर। तो करप्शन ही सही कहते हैं, दिमाग को करप्ट करना ही सही कहते हैं। वो विश्वास नहीं करने देता, तर्क वितर्क में लेकर के जाता है, और वो बताता है नहीं ये सही है, तू ऐसा बोल, तू ऐसा सोच, तू ऐसा कर। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बता रहा, पढ़िए प्लीज।
परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर। अगर कोई हमसे कहे कि ये बात ऐसी नहीं है, तो हमें लोगों को हमें वचन पे स्थिर खड़े रहना है, वचन पर अडिग रहना है, वचन का पालन करना है, वचन पर विश्वास करना है और वचन में ही गवाही देनी, वचन के लिए गवाही देनी है। वचन स्वयं यीशु मसीह है और इसलिए कह रहा वचन सदैव युगानुयुग स्थिर। युगानुयुग, सदैव यानी युगानुयुग क्या रहता? स्थिर रहता, अडिग। वो टलने वाला नहीं, वो हिलने वाला नहीं, वो कमजोर होने वाला नहीं। सब कुछ मिट जाएगा, ये दुनिया मिट जाएगी, हम मिट जाएंगे, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी संपत्ति, हमारा घमंड, अहंकार, हमारे टैलेंट, सब कुछ मिट जाएंगे, हमारी बातें, हम जो अपने अहंकार में अगर जीते हैं सब मिट जाएगा कह रहा है। शैतान का राज्य भी, लेकिन एक ही चीज जीवित, प्रबल, अटल रहने वाली, वो कौन है? परमेश्वर का वचन। यीशु मसीह के द्वारा हम अपनी शारीरिक परीक्षाओं, शारीरिक टेम्पटेशन, आजमाइशें, संसार के आकर्षण, संसार के प्रलोभन, शरीर आंखों के विलास, लालसा, इस पर हम वचन के द्वारा क्या कर सकते हैं? प्रभुत्वता कर सकते हैं, प्रभुता कर सकते हैं, अधिकार रख सकते हैं, उसे कुचल सकते हैं। शरीर को, संसार की लालसाओं को हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसे हरा सकते हैं, हम उसे कुचल सकते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है शैतान और संसार के लोग कितनी भी कोशिश करेंगे, कितनी भी कोशिश करेंगे तुम्हें बरगलाने की, तुम्हें तर्क वितर्क मिलाने की, अलग अलग प्रकार के सिद्धांत लोग बताते हैं जीवित परमेश्वर से भटकाने के लिए, सच से दूर लेकर जाने के लिए। आज दुनिया में ऐसे कई झूठे प्रचारक, झूठे शिक्षक है, कई सिद्धांत है, कई ऑकल्ट्स है जो बताते हैं बातों को, लेकिन हमको अगर हम वचन में स्थिर है, अगर हम वचन को खा पी चुके, पहन ओढ़ चुके, अगर वचन हमें पता है, अगर वचन हमें समझ आता है, अगर हम नम्र है, अगर हम उसकी ही आज्ञा पर पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जी रहे हैं, हम उस पर ही समर्पित है, खुदा मुझे कुछ नहीं समझता, तू पवित्र आत्मा के द्वारा चला, तब परमेश्वर का वचन कहता, वो हमें बचाता है, तब वचन हमारी अगुवाई करता, वचन हमारी रक्षा करता, वचन हमें खिलाता पिलाता, वचन बुद्धि देता, अब तुझे क्या बोलना है, तुझे कैसा सोचना है। अन्यथा हमको शैतान बरगला करके, हमको शब्द में फंसा करके, इधर उधर घुमा फिरा करके, लोगों के पास लेकर जा करके, कई प्रकार की जैसे 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 हवा को उसने बहकार करके बात करी थी, आज कई प्रकार के ऐसे भविष्यद्वक्ताओं के नाम से लोग खड़े, प्रचारक के नाम से लोग खड़े हैं जो शैतान के द्वारा चलाए चलते हैं, मरीन स्पिरिट के द्वारा चलाए चलते, कई सारी स्पिरिट्स के द्वारा चलाए चलते हैं और वो लोगों को बहकाते हुए नाश में लेकर जा रहे हैं। लेकिन जब तक के कि परखने का आत्मा हमारे पास में नहीं, हम परख नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर बोलता है पवित्र आत्मा में जब आ जाते हैं तो हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीते। इसलिए दुनिया में, संसार में नम होके ना बैठ जाए, परंतु मरे हुए निस्तेज ना बैठ जाए, सुन्न होकर के ना बैठ जाए। शैतान पूरी कोशिश करता है, सुन, तुम दिन की भर भी बाइबल पढ़ो, उसको फर्क नहीं पड़ता, दिन रात भजन गाओ, भजन करो, भजन करो, भजन गाओ, भजन गाओ, स्तुतियां, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आत्मा में जीवित नहीं है, जब तक पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चल रहे, जब पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन अगर नहीं है। आत्मा जीवित होनी चाहिए। यीशु ने बार बार कहा, जागते हो, प्रार्थना करते रहो। शरीर से जीवित है लेकिन आत्मा से अगर मरे हैं तो कोई फायदा नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अगर वचन पर बने रहते हो तो वचन अडिग है, स्थिर है, वचन सब कुछ मिट जाएगा लेकिन वचन कभी नहीं मिटने वाला। उसको फिर पढ़ लीजिएगा, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है और यही वचन है जिसका तुम्हें सुसमाचार सुनाया गया था। भविष्यद्वक्ताओं ने सुसमाचार सुनाया, भविष्यद्वक्ताओं ने खुशखबरी लेकर आई कि तुम्हारे एक ज्योति, एक छुटकारा देने वाला, एक मसाया, अलग अलग संज्ञा के दी गई है, अलग अलग नाम दिए गए, यीशु मसीह के लिए नाम दिए गए, एक आने वाला है जो तुम्हें छुड़ाएगा, बचाएगा। यूहन्ना ने बोला मन फिराओ, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु नहीं बोला, स्वर्ग का राज्य बोला। स्वर्ग का राज्य स्वयं कौन है? यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, एक व्यक्ति ने जब उसको पता पड़ा कि एक खेत के अंदर खजाना छुपा हुआ है तो उस खजाने के लिए उसने क्या किया? खेत को ही खरीद लिया। हम क्या करते हैं? छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा, और असंतुष्टि में जिंदगी भर जीते हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया? अच्छा, इस खेत के अंदर खजाना छुपा है, खजाना नहीं ढूंढूंगा, मैं खेत को ही खरीद लूंगा। हालेलुया, खेत को ही खरीद लूंगा। हमने आपको स्टोरी बताई थी एक बच्चे की, कई बार ये स्टोरी बता चुके हैं। राजा का जन्मदिन साल में एक ही बार आता था और साल में एक ही बार अच्छा खाना और गिफ्ट मिलते थे। उसने राजा के पैरों को पकड़ लिया और उसने राजा के पैरों को छोड़ा नहीं।
सब चले गए, वो नहीं गया, दौड़ कर आया, राजा के पैरों को पकड़ लिया। इतनी सुरक्षा के बावजूद भी दौड़ कर आता, उसके पैरों पे पड़ जाता है। बोले क्या बात है, बोल तो सही। बोला कुछ नहीं। तो बोले फिर तू क्यों आया है, गया नहीं और इतना टाइट से मेरे पैर को क्यों पकड़ा, बोलना। तो उसने बोला कि क्या बोलूं, अब तो मैंने आपको पा लिया। साल में एक ही बार समय आता है जब अच्छा खाना और गिफ्ट मिलते हैं। अगर मैं राजा को अपना बना लूं तो हर दिन अच्छा खाना, हर दिन गिफ्ट है, सब हर दिन अच्छा, क्योंकि राजा मेरे पास है, मेरा है। उस व्यक्ति को जब पता पड़ा इस खेत में खजाना, तो खजाने को नहीं ढूंढा, उसने खेत को खरीद लिया। वचन का अर्थ हमें समझना है। हमें किसको ले लेना अपने अंदर? जीवित परमेश्वर को, यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को। प्लीज पढ़िए ना दोबारा। वो वचन सदैव युगानुग अटल स्थिर रहता। आगे प्लीज। और यही वह वचन है, और यही वह वचन है जिसका तुम्हें सुसमाचार सुनाया गया था। भविष्य पहले हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, हर किताब में यीशु मसीह को पढ़ते हैं, हर किताब में यीशु मसीह है पवित्र बाइबल की। और फिर भविष्यवक्ताओं ने हर किताब में है, एक से आखिर तक हर किताब में यीशु मसीह का वर्णन है। अलग अलग तरीके से हमें उसको समझना है। भविष्यवक्ता ने बताया, फिर यूहन्ना ने बोला कि एक कौन आ रहा है जिसकी जूती के बंद खोलने के योग्य भी नहीं हूं। बंद फिर आप पश्चाताप करो कि स्वर्ग का राज्य निकल। यीशु स्वयं कौन है? स्वर्ग का राज्य। तो हमको किसको ले लेना है? यीशु को ले लेना है। इसलिए बोला ज्योति का अंधकार से, झूठ का सच से, पवित्रता का अपवित्रता से, धार्मिकता का धार्मिकता से, न्याय का न्याय से, शरीर का आत्मा, शरीर और आत्मा जो पवित्र आत्मा में जन्मी हुई है, इसका कोई भी मेल नहीं है, कोई निर्श्रेष्ठता नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। क्योंकि वो जिसका तुम्हें सुसमाचार सुनाया गया था, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। यस, आगे प्लीज। और यही वह वचन है, जिसका तुम्हें सुसमाचार सुनाया गया था। आज भी सुसमाचार सुनाया जा रहा है। वचन स्वयं ईश्वर, वचन देहधारी हुआ, वचन यूहन्ना 1:14। तो वो वचन जिसका सुसमाचार सुनाया गया था, वो हमारे अंदर ले लेना है। वो अटल स्थिर है। पूरी दुनिया में जो कुछ भी आज हम देखते हैं सब मिट जाने वाला है, शैतान का राज्य भी मिट जाएगा, लेकिन वचन यानी यीशु मसीह कभी भी नहीं। और हम जो उसके लोग हैं, हमको उसकी महिमा लेकर के आनी है, हमको उसकी तारीफ करनी है, हमको उसके जीवित पवित्र नम्र गवाह बननी है। इसलिए यशायाह कह रहा है, हाय उन पर जो भले को बुरा और बुरे को भला कहते हैं, जो अंधकार को ज्योति, ज्योति को अंधकार कहते हैं, और जो कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा कहते हैं। हमको समझना है, और ये समझ केवल पवित्र आत्मा के द्वारा आती है, तभी हम भेद कर पाते हैं उचित अनुचित में, धार्मिकता और अधार्मिकता में, पवित्रता और अपवित्रता में, झूठ और सच में, ज्योति और अंधकार में, शैतान के राज्य, शैतान की बातें, शैतान के दुष्टात्मा, शैतान के एंजल्स, तभी हम परख पाते हैं। और स्वर्ग के स्वर्गदूत, पवित्र आत्मा, इसकी आवाज, इसकी सुरक्षा हम तभी पहचान पाते, तभी समझ पाते। कब? जबकि वचन में घुस करके, वचन को खा पी कर, पहन ओढ़ कर, वचन के अनुसार जब जीवन जीते, दुनिया में अपने स्वार्थ के लिए, अपने कामों के लिए, अपनी बातों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी लालसाओं के लिए, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए, अपने आप को झूठा समाधान देने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए, लोग कई बार इस बात का सहारा लेते। किस बात का? झूठ, अधर्म, शैतान, संसार, शरीर, इसका वो सहारा लेते। बहुत ही प्यार से शैतान उन्हें बरगलाता, झूठ में लेकर जाता, और वो भी झूठ बोलते, झूठ का सहारा ले लेते, अधर्म, अंधकार और पाप में चले जाते। इसलिए पौलुस ने बोला है, असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि ज्योति का अंधकार से, यानी ज्योति ईश्वर है, अंधकार शैतान है, झूठ, अधर्म, अपराध, पाप, शैतान, नरक, इससे मसीह के घर का, मसीह का घर कौन है? हम हैं। मसीह के घर का, मसीह के लोगों का, मसीह की कलीसिया का, मसीह की देह का, वो सिर, यीशु सिर है और हम देह है, उसका कोई काम नहीं, कोई मेल मिलाप नहीं। केवल एक ही हमारे जीवन में, हमारा यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या करना है? हमारे पैरों तले शैतान है, संसार है, अंधकार का राज्य, उसे हमें कुचलना है, उसे हमें हराना है। और जो उस जकड़न में है, जो उस बंधन में है, हमको उनको खींच के निकालना है। पहले अपने बंधन तोड़ने हैं, पहले अपने आप को आजाद करना है, पहले अपने आप को आईना दिखाना है वचन का, पहले अपनी आत्मा को वचन का आईना दिखाना है, और वचन का आईना दिखाने के बाद में आत्मा की गंदगी को, दागों को धोना है, आत्मा के अंधकार के काम, विचार, शिक्षा, सिद्धांतों को निकालना है, उससे कुछ चलना, उसे ना कहना है। वी नीड टू रिजेक्ट एंड से नो।
आत्मा में जो कुछ, दिमाग में जो कुछ शैतान ने लिख दिया है, अंधकार ने लिख दिया है, शैतान के एंजल ने जो लिख दिया है, उसको निकालना है। आज तक भी मसीहगराने इस बात से नहीं निकले हैं कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट दी तो हमें आगे नहीं जाना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, शायद सुनने में बहुत ही छोटी लगे, लेकिन ये छोटी सी जो बात है, ये शैतान का गुण है, शैतान का स्वभाव है, शैतान के राज्य की बातें, चाल चलन है, जिसमें एक छोटी सी इस बात पे शैतान आप पर पूरा कब्जा कर लेता है। शैतान आपको अपना पूरा गुलाम बना लेता है। हम कल से नहीं निकलते हैं, कड़वाहट से नहीं निकलते हैं, हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, और ये सारे गुण शैतान के हैं। केवल वचन और वचन और वचन, बार बार केवल वचन के विषय में कहा पूरी बाइबल में। वचन को खाना, वचन को पीना, वचन को ओढ़ना, वचन को पहनना, वचन का ओढ़ना, धार्मिकता को ओढ़ना, अपनी आत्मा को ओढ़ाना, ताकि आत्मा नग्न न पाई जाए। क्योंकि आत्मा अगर नग्न पाई जाती है तो शैतान उसे देखता और शैतान हावी होता, शैतान अपना राज्य बना लेता, शैतान अपने चाल चलने में उसको बरगला के लेकर, प्रेरित करके लेके जाता है। हृदय अगर हमारा खुला है, हृदय का दरवाजा अगर खुला हुआ है, तो चोर उसमें घुसता है, और चोर चोरी करने, घात करने, विनाश करने के लिए आता है। हृदय का दरवाजा, संसार के झूठे सिद्धांतों, शिक्षाओं के अनुसार अगर चल रहे, थोड़ा भी अविश्वास, एक हल्का सा भी अविश्वास हमने अगर प्रकट किया, हमने अगर तर्क वितर्क किया, वचन कह रहा है तू ऐसा कर, मैंने करना है, वचन कह रहा है ईश्वर पर विश्वास कर, मैंने करना है, अगर हमने तर्क वितर्क कर लिया, पुराना नियम नया नियम में तर्क वितर्क भेद कर लिया, अगर हमने पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनी, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो शैतान है जो तर्क वितर्क करने के लिए प्रेरित करता, जो विश्वास नहीं करने देता। वो कौन है? शैतान। वो शैतान है। और एक और वचन, 2 कुरिन्थी 5:12, हम फिर अपनी प्रशंसा तुम्हारे सामने, अब पौलुस कह रहा है मसीह के लोगों को प्रेरित करने के लिए, समझाने बताने के लिए, पढ़िए प्लीज। हम फिर अपनी प्रशंसा तुम्हारे सामने नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे सामने नहीं करे। पौलुस बता रहा है कि देखिए हम तुम्हें क्या बताना चाह रहे हैं, हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। मसीह में हम जो पा चुके हैं, हम वो आपको बताना चाहते हैं। मसीह के द्वारा पा चुके हैं, अब हमारा क्या फर्ज है, क्या कर रहे हैं, क्यों करना, ये हम आपको बताना चाहते हैं। प्लीज पढ़िए। परंतु तुम्हें अवसर दे रहे हैं, कुरिन्थ की कलीसिया को लिख रहा है कि हम अपनी प्रशंसा नहीं, परंतु हम तुम्हें अवसर दे रहे हैं कि हम पर गर्व करो। देखिए, जब हम कोई गवाही सुनते हैं तो गवाही किसके नाम से और किसके लिए हो रही है? यीशु मसीह के लिए, उसके सामर्थ के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसके पुनरुत्थान के लिए, उसके त्याग, बलिदान, दुख, तकलीफ, वेदना, पीड़ा, मृत्यु के लिए, मृत्यु को हराने के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए, पवित्र आत्मा के आश्चर्य कर्मों के लिए हम वो गवाही दे रहे हैं, हम उसकी बड़ाई कर रहे हैं। तो हमें उसके लिए क्या करना है? आनंदित होना है, उसकी प्रशंसा करना, और उसमें हमें घमंड करना। केवल और केवल पौलुस कह रहा, परमेश्वर में, यीशु मसीह में, वचन में, पवित्र आत्मा में तुम्हें खुश होना है, तुम्हें उसकी बड़ाई करनी है। हम परमेश्वर के लिए तुम्हें मौका दे रहे हैं कि हम में तुम परमेश्वर के लिए क्या हो जाओ? गर्वित फील करो, घमंड फील करो। हम कहते हैं ना बच्चे से, आई एम प्राउड ऑफ यू। अगर बच्चा अच्छी पढ़ाई करके अच्छे परसेंटेज लाता तो वी से ना, आई एम प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप। पौलुस कह रहा है हम में जो यीशु मसीह है, हम में जो बसने वाला परमेश्वर, मैं उनमें बसा करूंगा, मन में चला फिरा करूंगा, जो हम में है, उसके लिए हम तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं कि तुम क्या हो जाओ? घमंडी हो जाओ, फुलफुलाओ, गर्वित हो जाओ, मतलब आनंदित हो जाओ, उसकी बड़ाई करो। घमंड करने का मतलब है उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ, उसकी बड़ाई करना, उसकी आराधना, उसकी महिमा स्तुति करना, उसका धन्यवाद करना। प्लीज। और उन्हें उत्तर दे सको, जो मन पर नहीं, पर दिखावे पर घमंड करते। कुरिन्थ की कलीसिया को लिख रहा है, क्या कह रहा है वो? जो मन पर नहीं, दिखावे पर घमंड करते हैं। परमेश्वर के सामने, पवित्र आत्मा के सामने, मसीह जीवन में, क्रिश्चियन लाइफ में दिखावा नहीं चलता, दिखावा नहीं चलता। क्योंकि वो दिखावा क्या है? छल है, फरेब है। और छल और कपट और फरेब कौन है? अगेन इट्स अ सीड, शैतान। हमें आत्मा के चलाए चलना है, परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा के चलाए चलना है। आज सुबह सुबह में ये वचन आया है
सरमन तो तैयार हो चुका था, लेकिन ये वचन आज सुबह में आए लिटरली। 2 कुरिन्थियों 5:12 लिटरली ये बोल के नींद खुली है। तो हमने सोचा कि परमेश्वर चाह रहे कि यहां से हम इसको कंक्लूड करें। क्या कह रहा है अब पौलुस हमें, क्या बता रहा है? प्लीज पढ़िएगा इसी को। फिर अपनी प्रशंसा तुम्हारे सामने नहीं कर रहे हैं। और फिर हम अपनी प्रशंसा तुम्हारे सामने नहीं करें। हमें संसार को बताना है। जब हम संसार के पास जाते हैं, जब हम उन्हें बताते हैं ये आशीष, ये टैलेंट, ये वरदान, ये ज्ञान, ये बुद्धि, जब हमसे लोग कहते हैं, तब उनसे कहते हैं खुदा की महिमा हो, हालेलुया। हम उन्हें ये भी बताते हैं अन्य विश्वासियों को, हालेलुया का मतलब होता है मेरे यीशु की प्रशंसा, उसकी तारीफ, उसकी वंदना। मैं अपने यीशु की तारीफ कर रही हूँ क्योंकि आपने कहा आप अच्छा बोलते हैं, आप अच्छी प्रार्थना करते हैं, हमें शांति मिली। तो हम अपने यीशु मसीह को तारीफ करें, हम अपने यीशु मसीह की बड़ाई करें, हम अपने यीशु मसीह को धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया का ये मतलब हम उन्हें बताते हैं। जब वो खुश होते हैं तो हम कहते हैं यीशु मसीह में खुश हो जाइए। अन्य विश्वासी जब खुश होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं आप यीशु में खुश हो जाइए। हमारे द्वारा यीशु की बड़ाई, पौलुस वही बता रहा है, अपनी प्रशंसा नहीं। संसार को हमारे द्वारा हमें कौन देना है? परमेश्वर यीशु मसीह, पवित्र आत्मा वचन देना। क्योंकि परमेश्वर क्या बोला? मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें चला फिरा करूंगा। तो हम जब संसार के पास जा रहे हैं, मरे हुओं के पास जा रहे हैं, मूर्ति पूजों के पास जा रहे हैं, डरों के पास जा रहे हैं, बीमारों के पास जा रहे हैं, पापियों के पास जा रहे हैं, यीशु कहता मैं पापियों के लिए आया हूं। यीशु मसीह को कौन चाहिए? धर्मी नहीं चाहिए। और सदूकी फरीसी झूठी धार्मिकता दिखाने वाले तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसने घुड़का है। यीशु मसीह को कौन चाहिए? वो कहता मैं खोए को ढूंढने, पापियों को बचाने आया। उसको पापी चाहिए, खोए हुए चाहिए। तो हम जब खोए पापियों के पास में, इस संसार में जो खो चुका है, शैतान में, संसार में, अंधकार में, उनके पास हम जब जाते हैं तो हमें उन्हें बताना है कि हमें देखकर, हमारी बातें, हमारी आशीष, हमारे टैलेंट बर्दाश्त सुनकर आपको क्या होना है? यीशु में गर्व करना है, यीशु में खुश हो जाना है, यीशु में आनंदित हो जाना है। हमें समझना है, क्योंकि हमारा और शैतान का, अंधकार की बातों का, अंधकार के गुणों का, अंधकार के चाल चलन का, अंधकार के राज्य का हमारे साथ कोई मेल मिलाप नहीं, हमारे साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है। हमको लोगों से ये कहना है, खुद को भी कहना है, लोगों को भी कहना है कि यीशु मसीह के लिए गर्वित होना, यीशु मसीह के लिए घमंडी होना, यीशु मसीह के लिए आनंदित होना, यीशु की तारीफ बड़ाई करनी है पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा में एक और वचन को पढ़ते हैं, रोमन्स 6:18, रोमियो 6 और 18 प्लीज। रोमन 6:18, रोमन 6:18। और तुम पाप से छुड़ाए जाकर, आप देखिए परमेश्वर का वचन हमें समझने के लिए फिर एक बार प्रेरित कर रहा, और तुम पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए। धार्मिकता के दास हो गए। हमें संसार को, पहले खुद को याद दिलाना है, अपने परिवार को, कलीसिया को, संसार को बताना है कि हम पहले दास थे, हम पहले गुलाम थे। किसके? पाप के, शरीर के पाप के, शरीर के कामों के, पापों के और शैतान के। लेकिन अब किसके गुलाम हो गए हैं? धार्मिकता। अगर हमें गुलामी का जीवन जीना ही है प्रियो, तो धार्मिकता के गुलामों के जियो ना, सच्चाई के गुलामों कर जियो ना, पवित्रता के गुलामों कर जियो ना, खुशहाली के गुलामों कर जियो ना, खुशहाली, शांति, आनंद के गुलाम बन जाओ, मतलब उसके आदि हो जाओ। हमें खुशहाली, शांति, आदर, आनंद, आराम, धार्मिकता, पवित्रता, निर्मलता, कोमलता, सच्चाई, प्रेम, स्वर्ग और स्वर्ग हमारे अंदर, हमारे बाहर, हमारे ऊपर नीचे, हमारे चारों ओर। क्या कहना है? हम धार्मिकता के दास हो गए, दास हो गए। प्लीज पढ़िए, पूरा पढ़िए प्लीज। और तुम पाप से छुड़ाए जाकर, और तुम पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए हो। धार्मिकता के दास हो गए। हमें क्यों वचन को खाना पीना पहना होना, क्यों वचन का प्रचार करना, क्यों वचन को बताना है? क्योंकि हम धार्मिकता के द्वारा बचाए गए और धार्मिकता के ही हम दास हो गए हैं। और दास का क्या काम होता है? दास का क्या काम होता है? जिसका वो दास है उस स्वामी की उसे सेवा करनी है, जिसका वो दास है उस स्वामी की उसे प्रशंसा करनी है, उस स्वामी के बारे में उसे बात करना है, उस स्वामी को ही उसे पूछना है, उसकी आराधना करनी है। हम किसके दास हो गए? धार्मिकता। और धर्मी कौन है? परमेश्वर। हमें उसकी आराधना, महिमा, स्तुति करनी है। धर्मी कौन है? यीशु मसीह। हमें उसकी महिमा, उसकी बड़ाई करनी है, हमें उसका सुसमाचार प्रचार लोगों को सुनाना है, हमें उसके पास लोगों को लेकर के आना है। और सहायक है पवित्र आत्मा। हम किसके दास हो गए? धार्मिकता के दास हो गए। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, यशायाह इसलिए कह रहा है, हाय उन पर जो सच को बुरे को भला और बुरे को बुरा कहते हैं, जो धार्मिकता को अधार्मिकता और अधार्मिकता को धार्मिकता कहते हैं, सच को झूठ और झूठ को सच कहते हैं, मीठे को कड़वा और कड़वे को मीठा कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह से आज संसार
प्रभु यीशु मसीह से लोगों को दूर लेकर जा रहा है। जाने की कोशिश करता नहीं है परंतु लेकर जा रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों जो हमने पढ़ा 6वां अध्याय 14 से आगे, हम भूल गए कि हमें असमान जुए में नहीं जूतना है। हमें ज्योति के लोगों को अंधकार से रिश्ता संबंध नहीं बनाना, उनके साथ नहीं रहना है। हमको अपवित्रता से भाग जाना है, तुरंत लिटरली भाग जाना है। हमारा उनके साथ कोई संबंध, उठना बैठना, खाना पीना, रिश्ता नहीं है। अब इसमें एक बात और भी समझनी है, ध्यान से सुनिए, फिर हम खत्म करते हैं कि ये जो ज्योति के अपने आप को ज्योति के कहकर, मसीह कहकर, परमेश्वर के कहकर किसके साथ है? शैतान के साथ है। एक तो लिटरली मूर्ति पूजक और दूसरा मसीह के होकर के भी कैसे हैं? ढोंगी जीवन, सबू की फरूसी जीवन जी रहे हैं, अपवित्रता का जीवन जी रहे हैं, संसार शरीर में जीवन जी रहे हैं। इनसे हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये भेड़ के रूप में भेड़िए हैं। यीशु मसीह ने कहा ये भीड़ के रूप में भेड़िए हैं। अपने आप को मसीह तो कहते हैं लेकिन अंदर अंधकार है, सड़न है, बदबू है, अविश्वास है, मसीह नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन नहीं है। हमें उनसे सावधान रहना है, हमें उनसे दूर रहना है, हमें उनसे अलग रहना है, क्योंकि ये अपनी सड़ाहट से कब आपको भी सड़ा देंगे। ये कब अपनी संगति में आपको बरगला करके कब चलिए शैतान में लेकर के आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि शैतान सिंग लगाकर, काले कपड़े पहनकर नहीं, शैतान बहुत ही भरमाने वाला, छली कपटी, धोखेबाज है। बहुत ही स्टाइल में, बहुत ही इलीट में, बहुत ही सुंदरता में, हैंडसमनेस में आता है, बहुत ही अच्छी बातों में बरगलाता है, फुसलाता है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है जो वचन में बना है, जिसके अंदर परमेश्वर बसता है, जिसके अंदर यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा के चलाए चलता है, जिसने वचन को खाया पिया पहना उड़ा है, वो बरगलाए नहीं चाहता, वो भरमाए नहीं चाहता। वो शैतान को परख लेता, उसकी युक्ति को ताड़ लेता है और वो उसको कुचलता है, यीशु के नाम में हरा देता है। अपने पैरों तले शैतान को कुचलता, उसकी योजना को हराता है और विजयी होकर आगे बढ़ता है और एक और आत्मा को नाश होने से बचाता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है बुराई को छोड़, भलाई का पीछा कर, तो जीवित रहेगा, तो तेरा भला होगा। बुराई से मुख मोड़, उससे घृणा कर और भलाई में बना रहे, तो तू जीवित रहेगा, तेरा भला होगा। हमें क्या चाहिए? हमने पिछले 3 दिनों में नहमाया के विषय में सुना कि नहमाया ने परमेश्वर की महिमा करी, परमेश्वर की बड़ाई करी, परमेश्वर के बताए हुए आगे पर चल के परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य किए। उसने लोगों के साथ समझौता, परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं किया, उसने इंसानों को कुछ नहीं किया, उसने परमेश्वर को कुछ किया और अपने लिए क्या बोला? खुदावन मेरे इस भले कार्य को तू याद रखना मेरे हित के लिए। दैट्स इट। आज परेशान, दुखी, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अगर भलाई में, पवित्रता में, मसीह के साथ, वचन में, वचन के लिए, वचन के साथ जीवन जी रहे पवित्र आत्मा के द्वारा, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। हमें इतना ही कहना है कि यीशु हमारे इस भले काम को याद रखना, यीशु मेरी सहायता कर। आज मैं पाप में, अधर्म में, संसार में, शरीर में हूँ। हम निकलना चाह रहे, निकल नहीं पा रहे। मैं निकलना चाह रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। हम जो करना चाहते वो नहीं कर पा रहे और जो नहीं करना चाहते वही कह रहे हैं, कर रहे हैं। यीशु सहायता कर। और जब आत्मा से पुकारते हैं यीशु सहायता करते हैं और यीशु की रहमो करम यानी उसकी करुणा दया की दृष्टि जब पड़ती है, शैतान भाग जाता है, शैतान रुक नहीं सकता। यीशु के लहू से शैतान थरथराता और कांपता है। प्रिय, हमें उसके चुनाव में आना है, उससे मांगना है कि यीशु सहायता कर, वो हमारी सहायता करने के तैयार है। प्रभु ने बच्चों की गहराई में जाने आशीष करे। आइए प्रार्थना करें। जिंदा खुदान फिर एक बार सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको अर्पित करते हैं। धन्यवाद स्तुति आपके चुनाव में अर्पित करते हो। प्रार्थना करते पिता, जो वचन हमने आज पढ़ा, सुना, समझा है, इसकी गहराई में जाकर इसे खा पी कर अपनी आत्मा को बढ़ाकर हम वचन में बने रहे, वचन के लिए बने रहे और वचन की गवाही दे, यीशु को लोगों को दे। आज हमारे जीवन का यही उद्देश्य, हमारे जीवन के बुलाहट है पिता परमेश्वर, कि हम आत्मा को नाश होने से बचाएं, अपने जीवन, अपने परिवार, अपनी कलीसिया के द्वारा यीशु की इच्छा पूरी करे, परमेश्वर की इच्छा पूरी करे, पवित्र आत्मा की इच्छा पूरी करे। पवित्र आत्मा को महिमा दे, शैतान को कुचले, अंधकार को कुचले, अंधकार की ताकतों को, योजनाओं को हराए, कुचले, उसे परख कर उसे हमेशा के लिए खत्म करे, ताकि हम आत्मा को नाश होने से बचा ले। यीशु का लहू हमारे लिए काफी है। यीशु का लहू सामर्थ्य है, यीशु का लहू जीवित है, पवित्र है। हमको लोगों को यीशु के लहू में छुटकारा और चंगाई देनी है। यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ्य में लोगों के बंधनों को तोड़ना है, शैतान के वैदिक अधिकारों को तोड़ना है और लोगों को आजाद करना है यीशु मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह की महिमा के लिए। बता परमेश्वर,
केवल वचन के सुनने वाले नहीं याकूब कहता है, परंतु वचन को सुनकर उसके अनुसार चलने हारे बने, ताकि तुम परमेश्वर की महिमा के लिए इनाम लाओ और ताकि तुम उचित समय पर परमेश्वर के सामने उचित रीति से खड़े होकर के तुम परमेश्वर की आशीष के हकदार बन सको। यीशु मसीह जब आ रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो न्याय करेंगे और जब वो इनाम देंगे, उस समय के लिए हमें तैयार होना है। प्रियो, यीशु के सामने हम हैं, पवित्र आत्मा हमें देख रहा, परख रहा, जांच रहा है। इच्छा हमारी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी। परमेश्वर फोर्स नहीं करता, वो केवल हमें बुलाता है, बताता है, चिताता है, समझाता है और सहायक पवित्र आत्मा दिया है। चुनाव हमारा है, हमें क्या चाहिए। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक सुनने वाले के लिए कि वो फिर एक बार संसार शरीर से निकल कर पवित्र आत्मा के पास आ जाए, ईश्वर के चरण में आ जाए, परमेश्वर से बोले, दो मांझ और तू मुझ में बस, तू मुझ में रहे और मुझ में चल फिर, ताकि शैतान को अपने चारों ओर से और लोगों के जीवन से निकाल के नाश कर सकूं, शैतान की युक्तियों को मैं हरा सकूं और लोगों को नया जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकूं, नया जीवन पाने के लिए यीशु के चरणों में लाके रख सकूं, पश्चाताप के लिए मैं उन्हें यीशु का वचन दे सकूं और एक और आत्मा को स्वर्गराज के लिए तैयार कर सकूं, परमेश्वर की बड़ाई के लिए, परमेश्वर की तारीफ के लिए, यीशु की सूली की बड़ाई, उसके खून की, उसके लहू की बड़ाई के लिए, पुनरुत्थान के सुसमाचार प्रचार के लिए, पुनरुत्थान के पास लोगों को लाने के लिए। आत्माएं नाश होकर नरक में न जाए, परंतु पूरा उद्धार पाकर, पूरा छुटकारा पाकर, पूरी चंगाई को पाकर, संपूर्ण यीशु में संपूर्ण होकर यीशु के द्वारा सर को प्राप्त कर सके, अनंतकालीन जीवन, अनंतकालीन स्वर्गीय घर को पा सके। इसके लिए परमेश्वर मुझे दो मांझ के तैयार कर, मेरा इस्तेमाल कर, मैं तैयार हूं। ऐसी प्रार्थना अगर आप कर रहे हैं प्रियो, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी सहायता कर रहा। पिता परमेश्वर हर एक को हम यीशु के नाम में आशीषित करते हैं। उनके जीवन का अंधकार और अंधकार लाने वाला हमारा सबसे बड़ा बैरी शैतान, उसकी दुष्ट आत्मा, उसकी सेनाएं, उसके वॉचर्स को, उसके एजेंट एंजल को यीशु के नाम में फिर एक बार घुड़की लगाती, यीशु के नाम में फिर एक बार शाप देती, निकल उनके शरीर, दिल, दिमाग, प्राणात्मा घर से निकल, छोड़, तेरा कोई अधिकार नहीं। वो परमेश्वर के घराने के हैं, वो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। परमेश्वर यीशु मसीह को उन पर अधिकार है। पवित्र आत्मा की आग को लेते हैं और सारी बुराई को, पाप को, धर्म को, गंदगी को, अशुद्धता को, अपवित्रता को पवित्र आत्मा की आग से जला के नाश कर देते हैं। खुदावंद आपकी बढ़ाई के लिए, यीशु की तारीफ के लिए लोग यीशु पर ईमान लाए और छुटकारे को, चंगाई को, जीवन को, अनंतकालीन जीवन को पाए। शैतान लज्जित हो पिता, इसलिए हर एक परिवार को आपके दया के सिंहासन के सामने रख देते हैं। पिता हर एक के लिए वो मन आत्मा को मांगते कि वो नए सिरे से जन्मने के लिए लालायित भूखे प्यासे हो जाएं। पूरा संपूर्ण छुटकारा, उद्धार यीशु मसीह में, पूरी शांति यीशु मसीह में, खुशहाली, शांति, आनंद का जीवन यीशु मसीह में। यीशु उनमें बस कर, उन्हें चला फिरे करे और चले फिरे और यीशु मसीह लोगों को दिखे, लोग उनमें यीशु को महसूस करें, लोग उनके द्वारा यीशु मसीह में शांति को पाए। आज संसार सच्ची शांति को, सच्ची मुक्ति को ढूंढ रहा है पिता। उनके द्वारा लोग उनमें यीशु को जाने, देखे, समझे और उनके द्वारा लोग यीशु के पास आ सके। पिता परमेश्वर वो सच्चे गवाह बने, नम्र पात्र बने। पवित्र आत्मा के हाथों में आकर यही आशीष हर एक के लिए मांगते, यही समझ, लालसा, भूख, प्यास हर एक के लिए मांगते। खुदावंद शैतान को यीशु के नाम में कर्ज करती हूँ और यीशु के नाम में घुड़की लगाती हूँ। खुदावंद once again in my authority of God Father from heaven take the supernatural power and I bless every listener to be completely delivered and healed in the name of Jesus Christ। पिता आपके समर्थी नाम में हर एक को आत्मिक रूप से पूरा छुटकारा पाने के लिए, पूरी चंगाई, सुकून, आराम, आजादी पाने के लिए, आशीष को पाने के लिए और आपके गवाह होने के लिए हम आशीष करते हैं। सारी महिमा आपको अर्पित करते पिता, सारा जलाल आपको अर्पित करते, सारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते पिता। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं कि लोग बुराई से मुख मोड़े, भलाई में चले ताकि जीवित रहें और पिता परमेश्वर शैतान को कुचले, शैतान को हराए, शैतान को लज्जित करे और उनका इस पृथ्वी पर भला हो। वो परमेश्वर के जिंदा गवाह बने। केवल यही आशीष हर एक के लिए मांगते हैं। खुदावंद सारी महिमा, सारा जलाल, सारा आदर आपका है। आप राजों के राजा, प्रभु के प्रभु हैं। यीशु मसीह जगत के उद्धार करता आप है। आपने एक सहायक पवित्र आत्मा दिया है कि जो कोई यीशु मसीह के नाम में ये कहें कि यीशु मुझ पे मेरी सहायता कर, मुझ पे दया कर, परमेश्वर वो आत्मा से जब कहते हैं, सच्चाई से कहते हैं, मन फिराने के लिए तैयार है, पश्चाताप के लिए तैयार है, यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति को लेने के लिए तैयार है, तुरंत परमेश्वर आप यीशु के नाम में पवित्र आत्मा को भेजते हैं सहायता के लिए। स्वर्गदूतों का पहरा आप देते पिता। वही आशीष को मांगते, वही समझ, बुद्धि, ज्ञान को मांगते पिता। लोग अपनी अकड़ से निकले, अपने जिद, गमन, अहंकार, शरीर, संसार की इच्छाओं, लालसाओं से निकले,
अपने तर्क वितर्क से निकले और यीशु में शांति को ले ले। जीवन जो यीशु मसीह में है, वचन जो कि दो धारू तलवार है, पवित्र आत्मा जो कि सहायक, उसको ले लें और वचन के प्रचार के लिए, वचन की गवाही के लिए, वचन की महिमा के लिए नम्रता से समर्पित हो जाए, ताकि आज ही अपने हिस्से की माफी, ताकि आज ही अपने हिस्से की आशीष को ले लें और इनाम की ओर, उस निशाने की ओर पिता परमेश्वर विश्वास पवित्रता में दौड़े चले जाएं, ताकि इनाम को पा सकें। और इनाम को देने के लिए यीशु बहुत जल्द आ रहे हैं। पिता सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं। यीशु आपके अनुग्रह, आपके त्याग के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपकी सहायता, आपकी अगुवाई के लिए धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं। इस वचन के अनुसार आज पूरा सप्ताह जिए पिता, और फिर एक बार आत्मिक भूख और प्यास के साथ, गवाही के साथ आपके पास फिर एक बार अगले सप्ताह आ सके। अनुग्रह यीशु के नाम में मांगते, प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते पिता। सब नामों से यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को तू क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। आइए आशीष को ग्रहण करें। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रिय रिश्तेदार, पड़ोसी, नाने बच्चों के साथ अब आज कल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।